इंटरनेट के बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन्हें ये लग रहा है कि हाँ मैं तो खतरे में नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसी ही बात नहीं है. लाइक एवरीवन इज इन डेंजर ऑन द मॉडर्न इंटरनेट. तो पहले इंटरनेट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इंटरनेट होती क्या है. क्योंकि अगर रोड पे चलते हुए इंसान से आप ये पूछेंगे कि इंटरनेट होता क्या है, तो नो वन हैज अ प्रॉपर आंसर. मतलब लोगों को एक ग्लोब दिखता है, कुछ लोगों को वायर्स दिखते हैं. इंटरनेट क्या है? अगर आप इंटरनेट के बारे में सोचो, और बाय द वे इंटरनेट भी आपको पता है पहला वर्जन ऑफ द इंटरनेट किसने फॉर्म किया था? अगेन यूएस गवर्नमेंट. और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट इनफैक्ट उसे हम जो शुरू में कहते थे वेब 1.0, और हम कुछ बातें करेंगे आगे वेब 3.0 की भी. शुरू में इंटरनेट मतलब बड़ा सिंपल चीज़ थी जहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो और वो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए. वायर के बिना? वायर के साथ में था शुरू. क्यों? क्योंकि आप वायर से बिट्स एंड बाइट्स जो डेटा पैकेट्स होते हैं रणवीर, वो एक दूसरे के साथ आप ट्रांसफर कर पाते थे. इट वॉज दैट सिंपल. अगर काफ़ी सारे लोग जो सुन रहे होंगे या उनके पेरेंट्स, किसी ज़माने में डायल अप इंटरनेट्स होते थे जहाँ पे आपको बड़ी स्लो स्पीड मिलती थी और किसी तरीके से आप इंटरनेट पे एक पेज खोल पाते थे जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाता था. उसे कहते थे वेब 1.0. यानी कि एक कंप्यूटर कोई इन्फॉर्मेशन होस्ट करेगा और कोई भी कंप्यूटर उसको कनेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है, उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता. मैंने इसे इंटरैक्ट ऐसा नहीं है कि आप लॉग इन कर रहे थे, एक दूसरे के कमेंट्स को शेयर एंड लाइक कर रहे थे, ऐसी चीजें शुरू में नहीं थी. जो बेसिक वर्जन ऑफ इंटरनेट था उसका मतलब ये सिंपल चीज थी कि आप कैसे एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बना सको जो एक दूसरे से बात कर सके. इंपॉर्टेंट चीज थी आप कैसे बात कर सकते हो एक दूसरे से, और काफी सारे प्रोटोकॉल्स निकल के आए उसमें कि आप कैसे उसे एक सिक्योर्ड तरीके से कर सको जिससे कि कोई और उस पे स्नूप ना कर पाए. और ये था एकदम अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट. आज वो सेम इंटरनेट अगर आप उसे एडवांस करते जाते हो, जो पिछले करीब 30-40 सालों में इंटरनेट जितना एडवांस हुआ है, आज फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम है. जहाँ पे आपके डेटा पैकेट्स जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाते हैं, राउटिंग टेबल्स यूज होती है क्योंकि बीच में राउटर्स होते हैं. आज अगर आप google.com खोलते हो, मिनिमम 10 से 20 अलग अलग हॉप्स लेता है आपका डेटा पैकेट. तो यहाँ से आपके लैपटॉप पे जब आप google.com लिखते हो, पहली चीज़ तो google.com बोल के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है इंटरनेट पे. इंटरनेट में क्योंकि हर मशीन की अपनी आइडेंटिटी होती है, उनकी आइडेंटिटी होती है उनकी आईपी एड्रेस. पर आईपी एड्रेस जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है ह्यूमन माइंड को रिमेंबर करना. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितनी वेबसाइट्स का नाम जानते हो, आप एक लंबी लिस्ट दे सकते हो मेरे को, google.com, facebook.com, instagram.com. बट अगर आप ऐसे सोचो हर वेबसाइट का एक 10 डिजिट नंबर, जैसे कि 15.20.100.200 और 21.60.83, आप कितने नंबर ऐसे याद रख सकते हो? सो पहली चीज, हर कंप्यूटर का, और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि वेब सर्वर्स होते हैं, पर हर कंप्यूटर की एक आइडेंटिटी होती है और उन आइडेंटिटी सिंपल आईपी एड्रेस होती है. जैसे आपका नाम है वैसे ही हर कंप्यूटर का एक नाम होता है जिसे कहते हैं उसका आईपी एड्रेस. सो आप क्वेश्चन ये कर सकते हो, बट होल्ड ऑन, मैं तो google.com पे जाता हूं, तो google.com मेरे ब्राउजर को कैसे बताता है कि मैं ये आईपी एड्रेस हूं? तो एक सर्विस होती है जिसके कहते हैं डीएनएस सर्विस, जिसको कहते हैं डोमेन नेम सर्विस. ये एक ऐसी सर्विस होती है जो एक, आपको याद है येलो पेजेस होते थे जहां पे बिजनेसेस के नाम और उनके फोन नंबर एक दूसरे के सामने लिखे हुए होते थे. आप डीएनएस सर्वर्स को मानो कि वो येलो पेज ऑफ द इंटरनेट है. और वो क्या करते हैं वहां पे रणवीर, कि वो जितने भी ये आईपी एड्रेस है और जो डोमेन नेम्स है उनको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं. तो आप जब google.com लिखते हो, आपकी क्वेरी पहली जाती है एक डोमेन नेम सर्वर के पास में, जहां पे वो कहता है कि अच्छा google.com ढूंढ रहे हो, वो इस आईपी एड्रेस को बिलोंग करता है. और फिर आपका जो सिस्टम है वो उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है. कि आप जब भी इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो, जब आप क्लिक करते हो कनेक्ट नाउ टू इंटरनेट, या आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो, या आप अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो एक लैपटॉप को, या आपका मोबाइल फोन जब इंटरनेट से कनेक्टेड होता है थ्रू 3G और 4G, आपके पास भी एक आईपी एड्रेस होता है. इनफैक्ट आप ये कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट, अगर अभी ब्राउजर खोलो और आप अगर पॉडकास्ट देख रहे हो, आप अगर
एक वेबसाइट पे जाते हो whatismyipaddress.com, आप अगर एंटर करोगे वो आपको बताएगा आपका क्या आईपी एड्रेस है अभी। इनफैक्ट आप गूगल पे भी जाके लिख सकते हो व्हाट इज माय आईपी एंड गूगल आपको बता देगा आपकी आईपी एड्रेस क्या है। सो आपके पास भी एक आईपी होता है, क्योंकि आपकी भी नाम जरूरी है, क्योंकि आप जब गूगल के सर्वर से बात कर रहे हो उनको पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। एंड गूगल का भी एक आईपी एड्रेस होता है। सो ये जब एक दूसरे से बात करते हैं रणवीर, उसे कलेक्टिवली हम कहते हैं इंटरनेट। नाउ जो पब्लिक डोमेन नेम्स होती हैं, जहां पे वेबसाइट्स जो पॉपुलर होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। इनफैक्ट टॉप लेवल डोमेन्स बोल के कोई चीजें होती है। जब भी कोई वेबसाइट होती है ना, हमेशा उसे पार्स राइट साइड से किया जाता है, यानी कि जो टॉप लेवल डोमेन होती है वो या तो .com, सो ऐसे होगा theranveershow.com, google.com, बट देयर कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक hotmail.in। तो ये जो .in या .com या .co.cc होती हैं, ये होती हैं टॉप लेवल डोमेन। सो जब भी कोई आप वेबसाइट क्वेरी करते हो, सबसे पहला क्वेरी होता है उसके सबसे राइट साइड वाला कि आप कौन से टॉप लेवल डोमेन में बिलोंग करते हो। हमारा .in जो डोमेन है, जो इंडिया होस्ट करता है, वो निक्सी मेंटेन करता है, विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी। सो जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट आप देखोगे, राइट, इट्स gov.in, राइट, और abc.in, कुछ भी मिनिस्टर की वेबसाइट्स होती है .in या gov.in होता है, या अगर आपको इंडियन बिजनेस की वेबसाइट होती है abc.in। सो जनरली वो जो इन वेबसाइट्स होती हैं इंडिया सेंट्रिक होती है, वैसे ही .us होता है एंड .uk है एंड बहुत सारे मल्टीपल, उसको TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। और उस टॉप लेवल डोमेन का अपना जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। अच्छा, पहले पता चल गया .in है, तो .in के रजिस्ट्रार के पास जाओ और फिर वहां पे पता करो कि अच्छा द रणवीर शो .in की बात हो रही है यहाँ पे, उनका क्या आईपी एड्रेस है। तो वो जो मैपिंग होती है उसे कहते हैं DNS सर्विस। और ये जब क्लियर नेट पे, इन अदर वर्ड्स जिसको हम जनरली इंटरनेट समझते हैं, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो या याहू हो, ये सारी चीजें जो पब्लिक टॉप लेवल डोमेन के साथ DNS रिकॉर्ड में स्टोर्ड होती हैं, वो उसे आप कह सकते हो क्लियर वेब, या उसे